आपसे मेरी विनती है, सच बोलिए। अगर हजारों साल तक जिंदा रहना है तो सच बोलिए। छोटी छोटी चीज के कीड़े मकोड़े की तरह पैदा होकर के मर जाने से अच्छा है एक सच बोल लीजिए और दूसरे दिन मर जाइए, तो भी कोई दुख नहीं है। ज्यादा लंबे समय तक जिंदा रहने से कुछ होने वाला नहीं है। 2 दिन बहादुर की तरह जिए और हजारों साल तक जिंदा रहिए। यह समय दोबारा नहीं मिलेगा। हम सब भाग्यशाली हैं कि हमारे दौर में न हमने सुभाष को देखा न सावरकर को देखा, लेकिन हम उन लोगों में से हैं कि इस घड़ी में हमें चुना ऊपर वाले ने कि तुमने सुभाष को नहीं देखा, कोई दिक्कत की बात नहीं, लेकिन हमसे वो काम करवाया। हमें कोई घमंड नहीं है। यह आपका भरोसा बढ़ाने के लिए कहता हूं कि हमने चिल्ला चिल्ला के कहा कि जिस इंडिया गेट के ऊपर ब्रिटिश साम्राज्य की नींव रखने वाला जॉर्ज पंजम गेटवे ऑफ इंडिया बॉम्बे से अंदर आया, जिसकी स्तुति में एक गाना लिखा गया, उसकी मूर्ति 1968 तक भारत की सत्ता के केंद्र में उस मूर्ति लगी हुई थी। उसका नाम था जॉर्ज पंजम। 68 में वो मूर्ति वहां से हट करके एक कोरोना पार्क बना हुआ है दिल्ली में, जो सबसे बड़ा पार्क है, आज भी जिंदा है, वहां लगी हुई है उसकी मूर्ति। लेकिन बीच में पिताजी की लगाने की कोशिश की, पिताजी के भाग में नहीं थी, नहीं लगी। फिर वो एक और आई हैं जिनका सरनेम कुछ और है, फिर उनका मैडम की लगाने, उनके भाग में भी नहीं है, वो खाली पड़ी रही। और हमने मुश्किल से 6 महीने एक कैंपेन चलाई। किसी नेता से आज तक नहीं मिले, ना मिलने का शौक, खूब चलाई, हर गली चलाई। और एक दिन घोषणा हुई कि इंडिया गेट के पास जो सबसे बड़ी कैनोपी लगी हुई है, उसमें छत्तीसगढ़ के एक बहुत बड़े पहाड़ के टुकड़े को काट के ले जाया गया और उस टुकड़े से 28 फीट की ग्रेनाइट की मूर्ति इंडिया गेट पे सुभाष चंद्र बोस की स्थापित हो गई। आने वाली नस्लें जब जिस आदमी को हमने अपनी आंखों के सामने देखा कि वो दफन है, जिसके बारे में जब बात करते थे तो लोग चर्चा नहीं करते थे, डर लगता था यार सुभाष के बारे में ये है। सुभाष 1000 साल तक वहां लगेंगे तो आने वाली नस्लें उस सुभाष की कहानी पूछेंगी और आपको उसकी कहानी बतानी पड़ेगी। हमको ये मौका मिला कि इस युद्ध में हम अपनी भूमिका निभाएं। हमने आज तक किसी से नहीं पूछा कि हमें ये करना है, ये नहीं करना है। हमने ये जरूर समझ लिया है कि आप जैसे जागृत लोगों के सामने हम अपनी बात रखेंगे। मुझे पूरी उम्मीद है कि 5 लोगों को भी आप बताएंगे ये दबाव सत्ताओं पे होगा और उसी का नतीजा है। सुभाष की मूर्ति जिस दिन लग रही थी, हमारी पूरी टीम वहां मौजूद थी। हम एक आम नागरिक की तरह वहां गए थे, सिर्फ ये देखने के लिए कि हमारे परिवार के लोग, हमें जानने वाले लोगों को ये पता रहे कि इस घटना के हम प्रत्यक्ष गवाह हैं। और उसी दिन वहां कुछ मीडिया वालों ने एक प्रश्न पूछा। हम कोई पॉलिटिशियन नहीं हैं, ये सोच के जवाब देना है कितना फायदा होगा कितना नुकसान। एक्सटेम्पोर उसने सवाल पूछा कि पुष्पेन जी, आपकी ये मुहिम कामयाब हुई, अब दूसरी मुहिम क्या है? मुझे कुछ नहीं पता था। वहीं GD RSN सब बैठे हुए थे, सब ने कहा पुष्पेन को भेज दो, यही जवाब दे देगा। मैंने कहा जब यहां सुभाष की मूर्ति लग गई है और सुभाष के सामने से जो सड़क राष्ट्रपति भवन तक जा रही है, जब इसको आपने राजपथ से कर्तव्य पथ कर दिया है, तो ये जो सड़क सुभाष के पैरों को छूती हुई उस राष्ट्रपति भवन में जा रही है, तो आजाद भारत के राष्ट्रपति भवन में ये मुगल गार्डन क्यों है? ये हटना चाहिए। इतना ही कहा। एक दिन MCD वाले मुगल गार्डन का बोर्ड कबाड़े में डाले हुए घूम रहे थे और उसका नाम अमृत उद्यान हो गया। हमने कहा कुछ भी हो गया, लेकिन मुगल बाहर हो गया, हमारा इतना ही एजेंडा था। बदले चीजें ऐसे जाती हैं, इसलिए बड़ा मांग रखिए, बड़ी बात करिए। आप सनातनी हैं, आप कोई इधर विधर के नहीं हैं। आपको अल्लाह मियां ने, आपको भगवान ने जैसा बनाया है वैसे ही जाना है, इसलिए हमारा उस पर यकीन है। हम उसे मानते हैं। हम कहते हैं जैसा उसने भेजा है हम वैसे ही जानते हैं। जो कहते हैं कि हमें अल्लाह पे विश्वास है,
हम उस पर यकीन करते, करो ना यकीन। लेकिन हमको यह समझ नहीं आया कि अल्लाह मियां ने जब ऊपर से तुम्हें भेजा था तो कान यहां लगाया, नाक यहां लगाया, तो थोड़ी सी काटपीट वहीं कर देता तो नीचे नहीं करनी पड़ती। तो अल्लाह मियां पे यकीन नहीं है, तुम्हें कहते हैं नहीं, अरे अल्लाह मियां पे तुम्हें, तो वो वही करके भेजता भाई। यहां काफिर की कैंची से ही खेल करना था, आपने बनाई, उन्होंने उल्टी सीधी जगह इस्तेमाल कर ली। अब कह रहे हम मुसलमान हैं। अरे तुम्हें हिंदू भेजा था, तुमको समझ में नहीं आया, तुम्हारे ये पागलपन सूझा, अब तुम मुसलमान हो, पिटो, पूरी दुनिया में जलील हो रहे हैं। अपने होने पे गर्व कीजिए। दुनिया के अंदर कोई सभ्यता सनातन जैसी नहीं हो सकती। उसका कारण यह है कि आज आपके केमिकल फार्मूले पढ़ते हैं तो कुछ अंग्रेज आकर के ये आपको कॉन्वेंट खोल करके आपको पढ़ाते हैं और आपको लगता है कि अंग्रेजी बोलना, जब इन जाहिलों के यहां इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज नहीं था। ये जो गोरे हैं ये जानवर से बदतर थे, इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज नहीं था इनके यहां। शादी की संस्था पूरे सनातन में एकमात्र है जिसको हम इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज कहते हैं। एक आए 1400 साल पहले, वो कहते हैं शादी इज ए कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन टू पीपल, एक दो लोगों के बीच में सौदा है। अगर तुम इस सौदे से बाहर निकले तो तुम्हारी जो रकम हमने मेहर के रूप में तय की है कि तुम्हें 5 करोड़ यकीन है, कबूल है जो कर रही हो तुम, वो तुम्हें नहीं मिलेंगे अगर ये छोड़ के चले गए तो। हमारे यहां शादी दो लोगों का नहीं, पूरे समाज का मिलन है, जन्म जन्मांतर का संबंध है, उससे निकलने का रास्ता नहीं है। एक तीसरे थे गोरे जो आज पूरी दुनिया में ज्ञान दे रहे हैं, इनके यहां इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज नहीं था। ये एक पुरुष और एक महिला के मिलन को सुख प्राप्ति के लिए मानते थे। आपको इसलिए बता रहा हूं ताकि आपका भाव जाग जाए और यह गलती अगर कल हो गई है तो आगे से न हो। हमारी बहन जब किसी से शादी करती है तो किसी की पत्नी बनती है, जब वो उस बच्चे को जन्म देती है तब वो मां बनती है। इसका एक प्रोसेस है, गोली खा लेने से मां नहीं बनते। हम इस प्रोसेस को पूरा करने के बाद वो मां जो बहन है तब उसे मां का दर्जा मिलता है। ये जो गोरे पूरी दुनिया में बकवास करते घूम रहे हैं, इनके इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज नहीं था। तो इनके यहां क्या होता था कि वो जो पुरुष का और महिला का मिलन होता था, जिस सुख प्राप्ति के लिए करते थे, उसमें जाने अनजाने में जो संतान पैदा हो जाती थी वो नाजायज संतान होती थी। उस संतान को बड़े बड़े हॉलों के बाहर छोटे छोटे टोकरे रख दिए जाते थे। वो रात में आते थे, उस औलाद को वहां रख के चले जाते थे। और स्टेट यानी राज्य ने यह इंतजाम किया था। कमाल देखिए, राज्य ने इंतजाम किया कि ये जो हॉल है इसका किराया, इसमें पंखा, बिजली का खर्चा स्टेट देगा। और वो जो बच्चे बाहर सड़क के किनारे रख दिए गए हैं, उसमें एक महिला जिसने शादी नहीं की, जो मां नहीं बनी, एक पुरुष जिसने शादी बन के पति नहीं बना, जो बाप नहीं बना, उन दो लोगों को जगह दी गई कि आपको इस हॉल की देख रेख करनी है और इन नाजायज बच्चों को पालना है। वो बच्चे सुबह उनको वो दोनों लोग ले लेते थे और स्टेट फंड करती थी, उससे उनका लालन पालन होता था। और उस जगह को जहां वो रहते थे उसे कॉन्वेंट कहते हैं। लेकिन आपको बीमारी क्या हो गई है? बच्चा बेचारा पेट में है, अभी तय भी नहीं है, लेकिन इतना पागलपने की दौड़ है कि सेंट स्टीफन में पहले से रिजर्वेशन करा लो। इस भाव से आपको पता चलेगा कि कॉन्वेंट एक नाजायज बच्चों को पालने की जगह थी। और कितना बड़ा फ्रॉड है कि वो जो महिला है, वो जो पुरुष है, उसे कह रहे ये मदर है और ये फादर है। कमाल है, किसी उस पीड़ा से नहीं गुजरे हैं, लेकिन दोनों मदर फादर हैं। आपने जो अपने बच्चे के साथ जघन्य अपराध किया है, आपको बच्चा बड़े होकर माफ नहीं करेगा। अगर आज भी अगर आपकी बात समझ में आ जाती है तो अपने घर जाइए, बैठिए, सोचिए कि हम मनुष्य के रूप में पैदा क्यों हुए हैं।
5 गाड़ियां, 10 मकान, अमेरिका, लंदन, ये जो आपको बीमारी है यही आपके पतन का कारण है। आप अपने बच्चे को, जो बच्चा नींद में उठता है, माँ सुला तैयार करके फिर माँ को ओहो ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, ओहो माँ भी सुना रही है, जिसने कभी नहीं सुना, उसे पता ही नहीं क्या है, लेकिन उसने भी रटा दिया है, वो सुना दिया उसको बस में बैठा दिया, वो जाता है सोता हुआ, वो स्कूल में जाता है, स्कूल में आता है वो फादर और मदर, वो 8 घंटे नकली फादर और नकली मदर के साथ है। घर वाली मदर समय नहीं दे रही क्योंकि वो सास भी कभी बहू देख रही है।